Assalamu alaikum. This is Sir Faizan Malik, your mathematics grade 9 teacher. I hope so you all are doing good at your home and you are safe and secure with your family. So I wish that you and your family will stay safe and will stay healthy. So as you all know that we are unable to conduct your physical classes, so we have switched to the online classes. So in today's lecture we are going to revise our previous topic which we have covered in chapter number 1, sets. So first of all we will discuss about types of sets. In the first type we have equal set. What does equal set means? Means that two sets having same number of elements and same elements. Likewise आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल सेट की हेडिंग के नीचे दो सेट्स लिखे हुए हैं और उनके दरमियान इक्वलिटी का सिंबल प्लेस हुआ हुआ है. बट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं एंड इन राइट हैंड साइड एलिमेंट्स शफल होकर लिखे हुए हैं. फर्स्ट 2 है, सेकेंड नंबर 3, देन 1. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. 3 एलिमेंट्स फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट्स में भी है और राइट हैंड साइड वाले सेट्स के अंदर भी है. एंड इवन एलिमेंट्स भी सेम है. अरेंजमेंट से डजेंट मैटर कि उसकी अरेंजमेंट ख़राब है, सेम नहीं है, लेकिन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर सेम. दो वी कैन से दिस सेट एज अ इक्वल सेट, वी कंसीडर एज अ इक्वल सेट. और इस तरह के सेट्स को हम इक्वल सेट कंसीडर करते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड हेडिंग and second type of set, which is equivalent set. Equivalent set, you can see there are two sets under the heading of equivalent set. The number of elements are same, means both sets have 3 elements, a b c, 3 1 2 3 3a, but the elements are not same. एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन उनके एलिमेंट सेम नहीं है. एक सेट के अंदर ए बी सी है और दूसरे सेट के अंदर 1 2 3 है. उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, मींस 3 एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है और 3 एलिमेंट सेकंड सेट में, लेकिन उनके एलिमेंट सेम नहीं. सो वी विल से दिस टाइप ऑफ सेट आ इक्विवेलेंट सेट. नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड हेडिंग, फाइनाइट सेट. द थर्ड टाइप, finite set are those set which have a defined, well defined end. Means you can see in set 1 2 3 4 5 6 we have 6 elements and we know the end of this set. ये set एक properly end हो रहा है, means if we want to solve through a question through this set we can easily सॉल्व द क्वेश्चन. सो जिस सेट का कोई एंड हो वो कंप्लीट सेट हो, सो वी विल कंसीडर इट एज अ फाइनाइट सेट. बट अगर कोई सेट उसका एंड ना हो, एज लाइक इन द फोर्थ हेडिंग, द फोर्थ टाइप इज इनफाइनाइट सेट. तो इट्स मीन इट्स एन इनफाइनाइट सेट. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 एंड इट्स सो ऑन. ये चलता जा रहा है सेट्स, इसका कोई एंड नहीं पता, हमें एंड पॉइंट नहीं पता. सो इट विल कॉल्ड अवर इनफाइनाइट सेट. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द सबसेट and we will then later discuss about the proper and improper subset, the other types of set. So first we will find the subset of a set. The question is there, find all the subset of A in which 4 elements are there, A B C D. So when we are going to find a subset, so first we have to write this. We can say it a formula, or we can say how to find
द नंबर ऑफ़ सेट्स कि हमें कितने नंबर ऑफ़ सेट्स फाइंड करने होंगे या कितने नंबर ऑफ़ सेट्स बन सकते हैं इस सेट से, उसका एक फार्मूला है पी ए पावर ऑफ ए पावर सेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2n। n रेफर्स कर रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मींस सेट के अंदर जो सेट ए है उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। वी कैन सी कि ए बी सी डी 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। सो वी विल राइट 4 अगेंस्ट n की जगह हम 4 लिखेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स। हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन सी आंसर 16 आ गया, पी ए इक्वल्स टू 16। इट्स मीन कि हमें 16 सबसेट्स बनाने हैं सेट ए के। सो अगेन वी राइट पी ए इक्वल्स टू एक लार्ज कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर तमाम सबसेट्स को लिखने के बाद उसे क्लोज भी करना है उसी कर्ली ब्रैकेट्स को। फर्स्ट सेट जो हमारे पास है नल सेट है। सेकंड सिंगल सेट्स बनाया हमने ए बी सी डी, सिंगल लिया सारे एलिमेंट्स को। देन वी हैव डबल दैम, हमने उनको दो करके लिया है। ए बी दैन ए सी दैन बी सी दैन बी डी, एक पेयर बनाया, दोनों के पेयर बनाए। ए को बी के साथ पेयर बनाया, देन उसी ए को सी के साथ पेयर बनाया, देन उसी ए को डी के साथ। सो ए के साथ तमाम पेयर्स बन गए तमाम एलिमेंट्स के। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एलिमेंट बी। नाउ वी विल मेक द सेट्स और पेयर्स विद द बी। अब हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे उस सेट में, उस सबसेट के अंदर। बी सी एंड बी डी 2 सेट्स बन गए। अब बी को नेगलेक्ट करेंगे, मीन्स को अब बी से भी सबसेट सारे बन गए। अब वी विल मेक द सेट विथ सी। सी ए नहीं बनेगा क्योंकि ए सी ऑलरेडी देयर, ए सी और सी ए बात सेम है। सो वी विल मेक सी डी, जस्ट सी डी एंड डेट्स इट। पेयर के 2 के पेयर में तमाम पॉसिबल सबसेट्स बन गए। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द 3 एलिमेंट सेट। हम 3 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे ए बी सी। फर्स्ट वी टुक ए बी सी, देन सी को रिमूव किया ए बी डी, देन ए को रिमूव किया, बी को रिमूव किया एंड वी विल मेक ए सी डी। ए बी सी, ए बी डी एंड ए सी डी, ये पॉसिबल 3 एलिमेंट्स के सबसेट थे। नाउ द लास्ट वन इज़ ए को रिमूव करेंगे एंड बी सी डी। यू कैन सी कि हर सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो रिपीट नहीं हो रहे। एंड द लास्ट सेट वाज ए बी सी डी, जो कंप्लीट एक सेट था वो भी एक एज अ सबसेट लिखा जाएगा। एंड देन वी विल क्लोज आवर मेन कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स मौजूद हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। द इम्प्रॉपर सबसेट इज़ रेफर टू, जो सेम हमने अभी सेट से सबसेट बनाए हैं उसके अंदर से हमने 4 सबसेट निकाले हैं। यू कैन सी कि नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेट ए, बिल्कुल सेट ए से जो है वो सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट ए मौजूद है वो यहाँ पर लिखा है, इट्स अ प्रॉपर सबसेट। एंड बी, ए बी डी, ये चारों सेट प्रॉपर सबसेट हैं सेट ए के। ऐसे सेट जिसके अंदर किसी सुपर सेट में से सबसेट निकाला जाए और वो प्रॉपर हो, मीन्स जितने एलिमेंट सुपर सेट में हैं, इस वक्त सुपर सेट ए है हमारा जिसके अंदर ए बी सी डी एलिमेंट मौजूद है, इट्स अ सुपर सेट। सारे एलिमेंट सुपर सेट के एक सबसेट में मौजूद हों तो इट्स मीन वो प्रॉपर सबसेट है। बट अगर कोई ऐसा सबसेट हो जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट प्रॉपर ना हो, मीन्स ए बी सी, या यू कैन सी अंडर द हेडिंग ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ए बी सी एंड ई लिखा है, लेकिन उसमें सिर्फ ई एक्स्ट्रा है, ए बी सी सेम है लेकिन, सो वी विल से इट अ इम्प्रॉपर सबसेट। As you can see, some more examples of improper subset on your screen. In the first set, there is 2 elements A and E. A is an element जो सेट A में मौजूद था, लेकिन E एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में मौजूद नहीं था।
सो दैट्स वाई वी आर कंसिडर दिस सेट एज अ इम्प्रॉपर सबसेट। एक एलिमेंट है लेकिन एक एलिमेंट नहीं है। सेकंड सेट के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि दो एलिमेंट्स मौजूद हैं ए एंड बी सेट ए के, बट एलिमेंट एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं था। दैट्स वाई वी आर अगेन कंसिडरिंग इट एज अ इम्प्रॉपर सबसेट। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव टू नो अबाउट द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट मैंशनड है इन विच दे हैव मैंशनड sets and elements of these sets. So we have two sets here, A and B, for question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में दो ही सेट्स की जिक्र किया गया, सेट A and B. So you can see on your screen that question number 17 have a prove or show that. Prove that भी कहा जाता है और show that भी कहा जाता है। Proof, we have to prove this question means A सिमेट्रिकल B, वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट A सिमेट्रिकल डिफरेंस B, और उसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए बिल्कुल इक्वल A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके। सो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट वन साइड। हम एक साइड कंसीडर करेंगे और फिर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, यू विल चूज़ लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और राइट हैंड साइड फर्स्ट, बट हियर आई हैव कंसीडर्ड लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। सो लेट्स start with the left hand side. asymmetrical difference B. asymmetrical difference B के अंदर हम सबसे पहले दो सेट्स के दरमियान symmetrical difference फाइंड करेंगे जो हमारे पास यहाँ गिवन है सेट A and B। इन symmetrical difference we have to do कि हमें कैंसिल करना है सेम एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के। मीन्स जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट है वी हैव टू कैंसिल इट। सो यू कैन सी द सेम एलिमेंट in these both sets are 2 and 4. 2 and 4 सेम एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद एक सिंगल सेपरेट आंसर के लिए सेट बनाएंगे जिसके अंदर वी विल राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जब बच जाएंगे कैंसिलेशन के बाद एलिमेंट्स, उन्हें हम आंसर में एज अ सेट लिखेंगे सेपरेटली। सो हेयर एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी का आंसर आया 1368। Now we will move towards the right hand side. So now we will consider right hand side. Right hand side में A union B minus A intersection B है। यहाँ पे तीन फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, A union B, A intersection B, and the answer of both will be subtracted by each other. So if we want to subtract A union B with A intersection B, so we have to find A union B first. तो हमने first we will find A union B, set A and B का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन फाइंड करने के लिए वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। हम एक सिंगल सेट के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे मर्ज करके। एज यू कैन सी द सेट ए हैव 1 2 3 4 एंड सेट बी हैव 2 4 6 8। अगर कोई नंबर दोनों सेट्स में कॉमन है तो हम उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे आंसर के सेट में। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 8। 2 और 4 दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे थे तो हमने उसे सेट में रिपीट नहीं किया, बट हमने उसे सिर्फ एट अ सिंगल टाइम लिख दिया है। सो नाउ वी विल फाइंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B के अंदर वी हैव टू राइट कॉमन नंबर्स। जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नंबर होंगे वो हमें लिखना है। इन द सेट A एंड सेट B द कॉमन नंबर्स आर 2 and 4। सो यू कैन सी वी हैव राइट इन द आंसर इन अ सेपरेट सेट 2 and 4। सो A इंटरसेक्शन B का आंसर आया है 2 and 4। नाउ वी हैव फाइंड A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। सो नाउ वी कैन easily subtract these two, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B का आंसर हमारे पास आया था 1 2 3 4 6 8 एंड A इंटरसेक्शन का आंसर आया था 2 4। इन सब्ट्रैक्शन हम दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। You can see 2 and 4 are the same elements in the both sets। कैंसिल आउट करने के बाद हम आंसर में जिस सेट के अंदर हम आंसर लिखेंगे उस सेट के अंदर हम फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। जो फर्स्ट सेट है हमारे पास A यूनियन B का है। सो इन द फर्स्ट सेट आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 2 4 हमारे पास रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं 1 3 6 8 बचे हैं।
So we have written the answer 1368. As you can see, the asymmetrical difference B का जो आंसर था वो 1368 था, और A union B माइनस A intersection B का आंसर भी 1368 आ रहा है. So at the end we have to write hence proved left hand side is equals to right hand side. So now you have to practice or revise all the questions of exercise 1.1 and 1.2. Best of your luck. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.